नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय आप सब प्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में बंद है केजरीवाल और उसके बाद अब सीबीआई की इसमें इस केस में एंट्री होती है। शराब कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने जांच की, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो है जमानत भी दी गई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय प्रचार करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद उनकी जो जमानत थी वो क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से दी गई थी, उसके बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। जिसके बाद अब सीबीआई ने जो है वो सीधे तौर पर जो है इसमें एंट्री की और अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार किया, रिमांड लिया। तो ऐसे में इस सीबीआई की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि जिस समय सीबीआई को के द्वारा जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उस समय जो है ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है उस समय सुनवाई होनी थी। तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए और दिल्ली की सियासत से लेकर पंजाब की सियासत में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उठापटक दिखाई दी और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कह दिया कि जो देश की केंद्रीय एजेंसी है वो बीजेपी के इशारों पर जो है इस तरह से काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी कि सीधे तौर पर कई तरह के सवाल उठाए, लेकिन ऐसे में पंजाब की सियासत भी जो है इसके बाद कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आई। कई तरह के बयान सामने आए और कई तरह के जवाब सामने आए, एक दूसरे पर वाल पलटवार भी जारी है। तो ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं इस समय जो है वो एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसको लेकर सभी सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती नजर आई कि भाई ये कोर्ट का मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से कोई हाथ नहीं है। ये केंद्रीय एजेंसी जो है वो अपने हिसाब से काम करती है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है। तो ऐसे में इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है, कांग्रेस से राजीव जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और गगन जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, सवाल इस बात को लेके थे कि भाई सीबीआई ने की जो टाइमिंग थी उस पर सवाल थे, या जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि ईडी लगातार इस बात को लेकर कहती नजर आई कि भाई हमारे पास पुख्ता सबूत है। हालांकि वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन ईडी के बाद अब सीबीआई, तो उसके बाद पंजाब में जो है कहीं ना कहीं इस पर सवाल है। क्या कहेंगे, क्या कहना है आपको? जजबीर जी, ये केस बेसिकली बीजेपी ने खुद मैन्युफैक्चर करा हुआ है अपने ख्यालों में, क्योंकि ना तो इस केस में एक पैसे की बरामदी हुई है। ये एक ऐसा केस बनाया गया है गुमराह करने के लिए देशवासियों को, जहां पे एक भी पैसा नहीं मिला। आप देखिए, और जब जब कोर्ट के पास ये केस गया है और केजरीवाल जी को भी बेल मिलने वाली थी इस केस में, क्योंकि जुडिशरी इस चीज को समझ चुकी है। बेसिकली जुडिशरी को इसको पता लग चुका है कि ये मिसयूज कर रहे हैं एजेंसीज का, ईडी का मिसयूज किया जा रहा है। अब टाइमिंग देखिए, अभी ये जो सीबीआई का की एंट्री करवाई गई है, ये क्यों करवाई गई है? इसका कारण ही सबसे बड़ा ये है क्योंकि अब सीबीआई को भी पता लग गया है एंड सरकार को भी पता लग गया कि केजरीवाल जी को जल्द बेल मिल जाएगी, क्योंकि ये एक फेक मैन्युफैक्चर्ड केस करा हुआ है बीजेपी ने। बीजेपी के ये डीएनए में गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करना, क्योंकि आप देखिए जब इलेक्शंस आए उस समय की टाइमिंग आप देखिए, केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया इन्होंने, पूरे देश में नहीं, लेकिन इमरजेंसी। 21 दिन का उनको समय दिया गया चुनाव प्रचार करने के लिए, कोर्ट ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हमारा इसमें हाथ क्या है, इसमें हमारे ऊपर एलिगेशन क्यों है, हमारे ऊपर ऐसे क्यों आरोप लगते हैं? जजबीर जी, कोई भी समझ जाएगा, 2 साल पुराना केस है। 2 साल पुराने केस में आपने मतलब हमारी एजेंसी इतनी इनकॉम्पिटेंट है क्या? ईडी इतनी इनकॉम्पिटेंट है जिसको वो बाद में बोलती कि किंग पिन है। किंग पिन को आप एंड में पकड़ लेते हो, सब प्यादों को आप बोल रहे हैं हमने पहले पकड़ लिया, किंग पिन को हम बाद में पकड़ रहे हैं। इज ईडी दैट इनकॉम्पिटेंट? इज सीबीआई दैट इनकॉम्पिटेंट? इतने इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स इन्होंने भरे हुए हैं ईडी और सीबीआई में, जिनको एंड में पता लगता है। तो ये देखिए, चुनाव के पहले केजरीवाल जी को अरेस्ट करा गया क्योंकि इनको बौखलाहट थी कि इनको मोदी जी को पता था कि ये हारने वाले हैं। ये पूरे देश में इमरजेंसी लगा के इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिशें पहले करी गई हैं
और वही चीज अब दोबारा से फिर कंटिन्यू ये करना स्टार्ट कर गए हैं। और मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इस बार इनकी सरकार लंगड़ी सरकार है और इनकी इस तरह की हरकतें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इनके जो अलायंस के पार्टनर्स भी हैं, नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो भी, उनको भी मतलब इनसे, इन चीजों से आपत्ति जरूर होगी, बिकॉज जिस तरीके से मोदी करते हैं। एंड हो सकता है कि इनकी सरकार बीच में गिर जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गैर चलिए लोकतांत्रिक ठीक है, ठीक है, आप सरकार गिरने के यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, लेकिन हालांकि पंजाब सरकार के गिरने के संकेत भारतीय जनता पार्टी देती है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगा रहे कि आपकी सरकार गिर सकती है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। चलिए पूनम मानिक जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, केजरीवाल को गिरफ्तार करके जो है आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना की कोशिश है, उसके साथ साथ सीबीआई की जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल है। वो कहते हैं कि आज ये कथा कथित एक मामला इतना बड़ा कर दिया गया, एक जहन में बना के इस तरह की प्लानिंग कर दी गई ताकि केजरीवाल को जेल में बंद रखा जा सके। पहले तो सभी को नमस्कार जी। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के हमारे जो भाई हैं उनको मुझे नहीं समझ आती उनकी इतनी बौखलाहट क्यों है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर क्राइम को वार करना है तो हमें क्राइम पे वार करना ही चाहिए। मैं हर एक को ये कहती हूँ, चाहे पंजाब है, पंजाब में होता है तो इनको कोई एतराज नहीं होता, अगर इनके ऊपर कोई होता है तो इनको बड़ी बौखलाहट होती है। और ये सीधा सीधा इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने जेल भेज दिया, इन्होंने उस टाइमिंग के ऊपर जेल भेज दिया जब इलेक्शन थे इन्होंने जेल भेज दिया, बीजेपी ने जेल भेज दिया। जब वो उनको छुट्टी मिली प्रचार करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। हद हो गई इनकी ना बातों की, ये तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो मतलब जुडिशरी करती है, जब कोई बुरा काम होता है तो बीजेपी करती है। तो इनको पहले अपनी इन्हीं बातों को अच्छे से देख लेना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं। दूसरा कहते हैं कि इनका लोकतंत्र के ऊपर वार है। लोकतंत्र मुझे नहीं समझ आता कि जुडिशरी और बीजेपी के साथ लोकतंत्र कहाँ से आ जाता है बीच में। हर बार ये बात बोलते हैं तो मैं इनको बार बार ये कहती हूँ कि बार बार एक ही राह क्यों लापते रहते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कोई क्राइम किया है तो उनको सजा हो जाएगी, नहीं हो तो वो वापस आ जाएंगे, तो इसमें क्या बात है। इनको ये बातों को सोचना चाहिए कि अगर कोई जुडिशरी अपना काम करती है तो उनको करने देना, उनके बीच में टांग क्यों फंसाते हैं हर बार। ये लंगड़ी सरकार देखी जाएगी, जब लंगड़ी सरकार होगी तो गिर जाएगी। आप अपनी सरकार की सोचें, आप पंजाब सरकार के ऊपर देखें, पंजाब सरकार के क्या हालात हो रहे हैं, पंजाब की आप फिक्र करें। अब हमारी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, हम अपनी फिक्र खुद ही कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप अपनी फिक्र को खुद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि ऐसी स्थिति जो पैदा हो चुकी है, चुनाव के समय गिरफ्तारी होनी अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भौखलाहट है, डर सता रहा है। लेकिन अब जब पंजाब में भी सरकार सत्ता में है, मेजोरिटी के साथ है, तो वहां पे भी उस समय ये कहना स्टेज के ऊपर अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है कि भाई ये सरकार गिरने वाली है, या इस बात को लेकर उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार ज्यादातर चलने वाली नहीं है, तो इसके भी मायने कुछ तो होंगे ना मैडम, जो कहा जा रहा है। देखिए जो इनके हालात हैं वो तो इसी टाइप से हैं। तो मैं नहीं कहती कि बीजेपी ने ऐसा कर दे या बीजेपी ऐसा कर देगी। बीजेपी में किसी में कोई इतनी, हाँ आप टक्कर ले रहे हो, आपको पहले इतनी अपनी हैसियत तो बनाओ। पंजाब के अंदर आपकी क्या हैसियत रह रही है, अब वो तो देखो ना। पंजाब के अंदर लोग तरह तरह कर रहे हैं, पंजाब की आपको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाना आपको आता है और यही आप कर रहे हैं। 2.5 साल के अंदर इनका इतिहास खोल के देख रही है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आप विकास की बात क्यों नहीं करते? हम ये करेंगे, आज आप इसमें डिबेट में बैठे हैं तो आप मुझे कहिए ना कि हम विकास के लिए ये करेंगे। पंजाब की फिक्र करिए आप, सिर्फ केजरीवाल जी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर केजरीवाल की फिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो सही में न्याय करेंगे। आपको उस तरफ नहीं देखना चाहिए, आप सिर्फ पंजाब को और दिल्ली को देखें। ठीक है, चलिए ठीक है, पंजाब की तरफ देखना है। और ऐसे में कई तरह के सवाल है। राजीव जी, गगन जी मैं वापस आपके पास आऊंगा, एक एक रिएक्शन सबसे ले लूं। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव जी क्या कहेंगे? सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी के बाद ये कहा जा रहा है कि अब सीबीआई इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जांच करेगी, कार्रवाई की बात की जा रही है, और इसको लेकर ही आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े करे कि भाई टाइमिंग कितनी परफेक्ट है कि जिस समय कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी उसी के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि सीधे तौर पर वो कहते हैं कि भाई कोई प्रूफ तो नहीं था, कोई ना किसी तरह की कोई, क्योंकि आप एडवोकेट है, एक एक तथ्य आप जानते हैं, तो इसलिए आपसे सवाल है कि जो कार्रवाई हुई है क्या वो इस कार्रवाई पे कोई सवाल खड़े किए जा सकते हैं?
देखिए, अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और उन पे झूठे केस बनाए गए हैं। ये तो बीजेपी करती आ रही है, शुरू से करती आ रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती आ रही है। ये कोई नई बात नहीं की उन्होंने केजरीवाल साहब के पास। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है और उनको जमानत नहीं हो रही या अभी वो जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, ईडी कस्टडी में है, उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ना हमें कोई टिप्पणी उस पर करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला जुडिशरी के संज्ञान में है। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक तौर पे, जब तक केजरीवाल साहब पे आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक हम उनको निर्दोष मानते हैं। उन पे कोई दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है, वो निर्दोष। अगर आप मुझे 2 मिनट इजाजत दें तो मैं इस केस की थोड़ी सी आपको तथ्य बता दूं ताकि बहस करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये जो सीबीआई का केस है, ये जिसपे केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, ये सबसे पहला यही केस रजिस्टर हुआ था अगस्त 2022 में। ये सेक्शन 420 में और 120B में और एंटी करप्शन एक्ट में है जो ये केस। तो उसमें ना केजरीवाल साहब का नाम था, ना मनीष सिसोदिया का नाम था, ना जो कविता जो आंध्र प्रदेश से हैं बीआरएस की लीडर, उनका नाम था। तो धीरे धीरे इसकी इंक्वायरी होती गई, कुछ नेता पकड़े गए, आम आदमी पार्टी के भी कुछ प्रमुख नेता पकड़े गए जैसे विजय नायर और दूसरे। उनके पास कुछ सबूत भी मिला पैसे के लेन देन का, उन जो कम्युनिकेशन के नेता थे। उसके बाद ईडी फिर बीच में आई। ईडी का केस करप्शन का केस नहीं होता, ईडी का केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है कि पैसा जो है वो क्राइम से कैसे आया और किसके पास आया और कैसे यूज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केजरीवाल साहब ने जमानत डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल ये किया कि आप मनी का ट्रेल बताओ कि पैसा केजरीवाल मनीष सिसोदिया के पास कैसे पहुंचा। तो उस वक्त तो पैसा का ट्रेल नहीं था। सीबीआई का केस ये था कि इन्होंने उनसे पैसा लिया और गोवा में भेज दिया बाहर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही आ रहा था कि गोवा में वो पैसा इस्तेमाल किया गया है चुनाव के समय में। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात मान ली, ईडी ने जब ये तथ्य दिया कि 230 करोड़ के आसपास, थोड़ी सी फिगर का मुझे याद नहीं है लेकिन डेफिनेटली 225-30 के आसपास है करोड़, ये फायदा हुआ था जो दिल्ली के डीलर्स हैं, शराब के डीलर्स, उनका ये प्रॉफिट में इंक्रीज हो गया था इस पॉलिसी आने के बाद। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मनी का ट्रेल माना और मानने के बाद फिर इनकी जमानत जो थी वो उनकी रद्द हुई। अब जो ओरिजिनल केस था, ये तो ईडी का केस चल रहा है, ईडी के केस में जमानत होनी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सीबीआई का केस पहले ये कह देना, ठीक है राजीव जी, पहले जमानत हो जाना, उसके बाद फिर जमानत पर ही कहीं ना कहीं सवाल, फिर उसके बाद जमानत पर एक सुरक्षित जो है वो कोर्ट, माननीय कोर्ट के द्वारा वो उनका फैसला रख दिया गया। तो ये भी चीजें कुछ ना कुछ तो आपस में इंडिकेशन करती है ना सर। हाँ देखिए, जब जमानत होती है ना, निचली कोर्ट करती है, तो आमतौर पे इस देश में प्रेसिडेंट है, कानून नहीं है, प्रेसिडेंट है कि ऊपर की अदालत जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है, आमतौर पे ऐसा होता है। तो इस बार निचली कोर्ट ने ईडी केस में जमानत दे दी केजरीवाल जी को, लेकिन हाई कोर्ट ने एकदम से उसको रोक लगा दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए केजरीवाल। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी थी कि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, दिस इज वेरी अनयूजुअल कि नीचे से जमानत होगी और हाई कोर्ट उस पर रोक लगा रहा है। लेकिन हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये उनकी जमानत खारिज की है ऊपर की। हाई कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट के पास ताकत है, इख्तियार है, तो वो कर सकता है। तो ठीक है। तो जहां तक सीबीआई, यहाँ पे सवाल यही है ना, क्योंकि माननीय कोर्ट पूरे तथ्य देखने के बाद ही कुछ फैसला सुनाते हैं या किसी तरह का कोई आदेश जारी करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर जमानत नहीं दी तो इसका मतलब सीधे तौर पर ये कह दिया जाए कि भाई उनके पास कुछ ऐसा था, प्रूफ था, जिसके बिहाफ पर ये फैसला दिया गया। चलिए ठीक है, वापिस आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी बात और कहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो ईडी केस है, लेकिन सीबीआई केस जहां तक अभी गिरफ्तारी का सवाल है, ये या तो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे 3 दिन बाद, या फिर इनको थोड़ी सी एक्सटेंशन 1-2 दिन की मिल जाएगी। उसके बाद सीबीआई केस में केजरीवाल जी को जमानत लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, वहां से इनको जमानत मिल जाएगी। तो जमानत दिक्कत आएगी वो ईडी केस में आती है। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप जमानत की बात कर रहे हैं, अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, और जिस तरह से दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, तो ऐसे में शराब घोटाला एक ऐसा चर्चित मामला है जिसको लेके पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं और अब सीबीआई की इस पे एंट्री होना श्रोमणी अकाली दल कैसे देखता है सर? देखिए जजबीर जी, ये केस जब से शुरू हुआ है, ये तब से ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। जब ये केस शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में
अपना इनके पुराने लीडर्स को, जैसे सबसे पहले मिस्टर नायर को जो इनके मीडिया में था, उनको इन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया था। उसके बाद ये केस आगे बढ़ता ही गया। अब क्या हुआ कि सबसे पहले लोअर कोर्ट में अब इनको अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई। अब सीबीआई अपना ईडी ने ऊपर के कोर्ट में अपना रुख किया और वहां पे जाके फिर सीबीआई ने कल इनको इसके ऊपर कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, तो हमें 5 दिन का रिमांड दे दीजिए। तो माननीय कोर्ट ने इनको 5 दिन की जगह 3 दिन का रिमांड दिया। सीबीआई ने तथ्य दिए है कि हमारे पास इनके चैट्स हैं और उसके अलावा सरकारी गवाह है जिनके सामने इनको बिठा के पूछताछ भी शायद की जाएगी। तो इन चीजों के ऊपर माननीय कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको इनको 3 दिन का रिमांड उसके ऊपर दे दिया गया। अब उसके ऊपर सीबीआई के जो अभियुक्त है मिस्टर डीपी सिंह, उन्होंने कहा कि जो मिस्टर रेड्डी हैं, जो पहले एक आरोपी थे, वो इनके सरकारी गवाह बन गए। उनके बयान है कि अरविंद केजरीवाल से इनकी मुलाकात हुई है और दिल्ली में शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इनको आश्वासन भी दिया गया था, जो कि ऑन रिकॉर्ड भी है चीज को। तो इन सब चीजों को लेकर सीबीआई ने इनको दिया है। अब देखिए, कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो उसमें के कविता का नाम जोड़ लीजिए, चाहे उसमें सिसोदिया साहब का नाम आया, चाहे उसमें संजय सिंह का भी नाम। अब ये आम आदमी पार्टी मेरे प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग को लेके होती, तो जब इलेक्शन का समय था तो जब सिसोदिया साहब भी बाहर थे, सॉरी संजय सिंह भी बाहर थे, और केजरीवाल साहब को भी 20-21 दिन का बेल मिल गया था कि अपना प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कानून अपना साइड बाय साइड काम करता रहता है। अब सीबीआई ने एक चीज और भी बताई है, उन्होंने कहा कि मेरे पास 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी हैं जो उन्होंने दायर कर दिए हैं। तो अब ये चीज आगे आगे अब चलती जा रही है। अब इसके ऊपर बौखलाहट किस बात की है? ये वही अरविंद केजरीवाल है जब 2011-12 में इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर मिसिस सोनिया गांधी के ऊपर कहा था कि सोनिया गांधी को अगर 2 दिन इंटेरोगेट किया जाए तो सारा भ्रष्टाचार बाहर निकल आएगा। तो जब अपनी बारी आ गई है इनकी, तो अब इनको इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो कहा है, सरदार भगवंत सिंह मान कहते हैं कि भाई जो केंद्रीय एजेंसियों के इशारे पर जो भाजपा जो सीबीआई और ईडी की दुरुपयोग कर रही है, और केजरीवाल इससे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और ज्यादा आगे बढ़ेगी, और जिस तरह की कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेकर भी सवाल है। पंजाब के सीएम ने ट्वीट किया, पंजाब की पूरी कैबिनेट जो है इसका विरोध कर रही है। देखिए सर, ऐसा है कि देखिए, पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पंजाब के सीएम साहब और उनकी पूरी कैबिनेट का सारा ध्यान जो है दिल्ली की तरफ रहता है। उनको पंजाब की फिक्र नहीं है। जैसे माननीय अपना मानिक मैम ने भी कहा है कि उनका इस तरफ तो ध्यान है ही नहीं है। वो सारा दिन तो उनकी नौकरी बजाने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट के ऊपर उनका ज्यादा तवज्जो रहती है। ठीक है, क्योंकि उनका सुप्रीमो है, उनके खिलाफ तो जो बोलेंगे नहीं, चाहे वो गलती क्यों ना हो, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए तो ये सारी चीजें करेंगी। चाहे मिसेस केजरीवाल ने भी ये कहा है कि ये अन्याय है, ये जुल्म है, जुल्म का नाश होगा, तो सारे कोई ना कोई अपना सपोर्ट इनको देते रहेंगे, लेकिन कानून अपना काम अपने दायरे में करता रहेगा। चलिए ठीक है, कानून अपना काम करेगी, एजेंसियां अपना काम करेगी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर सवाल है। ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई, उसके बाद अब सीबीआई ने इस पे एंट्री किया, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक बवाल मचा हुआ है। गगन जी का रुख कर लेते हैं, एडवोकेट नहीं है इत्तेफाक से। अपना जजबीर जी, 1 मिनट क्लैरिफाई करना था, थोड़ा इन्होंने एक तथ्य गलत हो गया था। उसमें ये है कि जो सीबीआई ने 22 में केस अगस्त में दायर किया था, जिसमें अभी केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं, 3 दिन के लिए रिमांड पे हैं, उसमें आज तक केजरीवाल जी आरोपी नहीं है, उन पे सिर्फ शक है। एफआईआर में आज तक उनका नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं आया है। तो लेकिन उनको शक के आधार पे किया है, और उनके खिलाफ सबूत ढूंढे जाएंगे उनको कस्टडी में रख के। ये वही हुआ ना, जैसे केजरीवाल जी पहले कहते थे कि दूसरे नेताओं पे शक है, सबूत नहीं है, उनको इंटेरोगेट करो तो अपने आप सारे सबूत बाहर आ जाएंगे। आज केजरीवाल साहब के साथ वही हो रहा है। उनका नाम नहीं है आरोपियों की लिस्ट में, हाँ वो लेकिन उनको सबूत ढूंढने के लिए गिरफ्तार किया गया है, सबूत ढूंढने के लिए इंटेरोगेट किया जा रहा है। ये बात ये तथ्य है। निकालना चाहे मतलब निकाल ले, एक बार भी उनको आरोपी नहीं कहा है। मैंने इनको एक बार भी आरोपी तो नहीं कहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने नहीं कहा है, ठीक है, वो ठीक है, आपने नहीं कहा है। गगन जी का रुख कर लेते हैं, एडवोकेट है और आम आदमी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से राजीव जी ने कहा कि शक है,
और पहले अरविंद केजरीवाल खुद कहते आए हैं कि भाई जिन लीडरों पर शक है उन पर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, और आज शक के बिहाफ पर जब उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया तो उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी खुद सवाल खड़े कर रही है। जजबीर जी, ये केवल कुछ नहीं हो रहा है, दिस इज द मिसयूज ऑफ द एजेंसीज। अब अरविंद केजरीवाल जी के साथ एजेंसी खेला जाएगा। ये नया खेल खेल रही है बीजेपी, एजेंसी। पहले ईडी ने नाम डाला, अब सीबीआई आ गई है इसमें इन्वॉल्व। अब आप ये देखेंगे कि हो सकता है इसके बाद में कोई तीसरी नई एजेंसी भी आ जाए, ठीक है ना, वो भी इस केस में इंटरफेयर करेगी। ये बीजेपी को बौखलाहट हो चुकी है, बीजेपी को पता लग गया है कि ये केस एक टोटली एक फेक केस है। आप इनका अभी पूरी जनता का, पूरे देश का ध्यान किस चीज से भटका रहे हैं? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ठीक है, उन चीजों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कल ये कहते कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। कल पहला सेशन था, कल पहले दिन पार्लियामेंट मिली और उसके बाद में स्पीकर का चयन हुआ। स्पीकर ने बोला इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी की बात करी गई। ये क्या चीज है? ये इमरजेंसी से कम है। आपके पास 240 सीटें आई हैं, ये तो क्रिकेट के उस मैच की बात होगी। एक टीम 11 प्लेयर्स के साथ खेल रही है और एक टीम 5 प्लेयर्स के साथ खेल रही है। आधी टीम आपने इंडिया अलायंस की जेल में करके रख दी। ये इमरजेंसी से कम है? शर्म आनी चाहिए मुझे लग रहा है। मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही आजकल इतनी उदासी छाई रहती है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ये फिक्स्ड मैच जीता है इस बार, और ये मैच जो है वो बहुत जल्दी हारने वाले हैं। और नीतीश कुमार जी को जो इन्होंने मछली पकड़ाई है ना, वो मछली से कांटा निकल के अब मोदी जी को लगने वाला है और अमित शाह जी को लगने वाला है। और जब वो कांटा लगेगा तो सरकार गिरेगी। फिर इनको पता लगेगा कि जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं एजेंसीज का, पूरा देश इनके खिलाफ है। नीट का एग्जाम देख लीजिए, इन्होंने यूथ के साथ क्या दगा कमाया है, ठीक है, 70 देखिए पेपर गगन जी, ठीक है गगन जी, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा आपसे, दिल्ली और पंजाब में इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि दोनों में आपकी सरकार है, दोनों प्रदेशों में आपकी सरकार है और लगातार विरोध भी कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं, कांग्रेस ने ही कहीं ना कहीं, ठीक है, इस बात पर लेके अभी चुप्पी साधी हुई है, किसी तरह का कोई बयान नहीं सामने आया उनका। तो ऐसे में इस बात को लेके क्या प्रभाव क्या रहेगा दोनों प्रदेशों में? जसबीर जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए इनका जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का, वो लोकसभा की चुनाव में वो गिर गया है और पूरा देश इस चीज को समझ रहा है कि ये एक एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कम से कम ये लोकतांत्रिक तरीके से तो चलती है ना ये वाली पार्टीज। तो लोग जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं और कुनबा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ता रहेगा। और ये पार्टी 2 सीट से शुरू हुई थी और बहुत जल्द आप देखेंगे ये पार्टी 2 सीट के ऊपर ही सिमट जाएगी। सबसे बड़ा इनको जो आईना दिखाया है वो अयोध्या की जनता ने दिखाया है। ये जो राम मंदिर को लेके इन्होंने पॉलिटिक्स खेली, आज आप देखिए राम मंदिर में लीकेज हो रही है, पानी की लीकेज हो रही है। इनको इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी इलेक्शन से पहले? क्योंकि ये हर चीज इलेक्शन के बेसिस के ऊपर करते हैं। हर एक हिंदुस्तानी की आस्था जुड़ी हुई थी राम मंदिर के साथ। इन्होंने जल्दबाजी में उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई, जल्दबाजी में आज की डेट में एक बारिश आया है और मंदिर के आसपास क्या जलथल हो चुका है, उसका जवाब क्या बीजेपी देगी? चलिए बिल्कुल ठीक है, उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पूनम मानिक जी हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए पहले ही इस तरह की जल्दबाजी की जाती है और उसके साथ वो कहते हैं कि भाई जो लोकतंत्र को खतरा है और सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर लेकर सवाल है। वो कहते हैं कि टाइमिंग पर जहां पर सवाल है, क्योंकि उस दिन जब इनको गिरफ्तार कल किया गया तो वो कहते हैं कि भाई उस समय कोर्ट में उनकी उस पर होनी थी, सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं उसके बाद अब कोई और एजेंसी आएगी, यानी कि सीधे तौर पर एजेंसी खेला जा रहा है। आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पर भाजपा बौखला गई है, ये कहना है गगन जी का। पहले तो ना मैं गगन जी को ये कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है आपने बोला कि मोदी जी के ना फेस पे उदासी छाई रहती है। आप देखते तो है ना मोदी जी को, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है मोदी जी को देखने में, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मोदी जी को देखते हो। उनके चेहरे पे हम तो खुशी देखते हैं, आपको उदासी दिखती है तो मैं कह नहीं सकती हूँ। आपका कहते हैं ना जैसी जिसकी नजर हो वैसा ही दिखता है। दूसरी बात मैं राजीव जी को भी कहना चाहूंगी कि मुझे ना हैरानी हो रही है, राजीव जी ने अपनी आज सारी बातों में इवन सिर्फ लास्ट में उन्होंने कुछ ठीक सा बोला, अदरवाइज उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडी गठबंधन है तो इंडी गठबंधन के साथ ये चलते हैं। पंजाब में भी ये सब कुछ ऐसा ही। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी गगन जी को, गगन जी
जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं ना, तो आपकी पार्टी जो भ्रम फैलाने में बहुत आगे है। मैं हमेशा तारीफ करती हूँ कि भ्रम फैलाने में आम आदमी पार्टी का कोई जवाब नहीं है। अगर आपने बोला राम मंदिर की, जो आप मुझे हाथ ना जोड़े, मैं सही कह रही हूँ, आपको सही बात ही बोल रही हूँ। जो राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं ना, राम मंदिर की छत से जो आपने बोला है कि पानी बरस रहा है, ये सिर्फ अफवाहें हैं और गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत अफवाहें फैला रही। इस वजह से पानी नहीं आ रहा कि उसकी पानी की जो छत है वो कमजोर है या उसमें कुछ गलत हो गया है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप पूरी इसकी आप खबर पढ़े, इंडियन कल एक्सप्रेस इसका के ऊपर पूरा केस करेंगे? आप कल इंडियन इसका एक्सप्रेस के ऊपर पूरा केस करेंगे? मेरी इंडियन बात को एक्सप्रेस के सुनिए ऊपर? पहले, क्या आप पहले जी मेरी न्यूज बात के को ऊपर सुनिए केस आप, करेंगे? क्या मेरी आप बात एबीपी को न्यूज आप के ऊपर सुनिए। केस करेंगे? क्या आप सारे चैनल्स के ऊपर केस करेंगे जो ये सारी खबरें दिखा रहे हैं? क्या बीजेपी केस करेगी मेरी सभी बात चैनल्स के को ना ऊपर आप पहले कि वो सुन गलत खबरें लीजिए, दिखा बाद रहे में हैं? मुझे आप जवाब दीजिए। मेरी बात को पहले आप सुन लीजिए। अगर सारे चैनल पे केस करेंगे ना, मैं चैनल की बात नहीं कर रही हूँ जिसने ये दिखाया है। अगर उनको गलत इंटरप्रेट किया गया है, गलत दिखा रहे हैं, तो उसको ठीक को भी देखें। जो उन्होंने ठीक कल जजमेंट भेजी है उसको भी देखें। जो कल उनके जिन्होंने ये बनाया है, सब कुछ किया, उसको देखें कि कहाँ से पानी टपक रहा है, कहाँ से वो पानी आ रहा। पानी छतों से नहीं टपक रहा कि उनका पानी हमने जल्दी जल्दी भेज दिया, जल्दी जल्दी राम मंदिर की हमने शुरुआत कर दी इलेक्शन की वजह से। आप लोगों को ऐसी बातें बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि हम ये क्या बोल रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लिए। कम से कम इतनी राजनीति का म्यार इतना ना गिराएं कि हम जो अपने मंदिर है, अपनी संस्थाएं, अपने धार्मिक संस्थान है, उनके लिए हम ये बोले। तो आपको थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए कि हम क्या सच इतने बोलते राजनीति वक्त में शर्म इतने नहीं आनी इतने चाहिए। आप सच मेरी बोलते बात को वक्त प्लीज शर्म सुन ले, बिल्कुल नहीं आनी मेरी बात चाहिए। को प्लीज सुन ले, फिर आप मेरी बात का जवाब दे। पूनम मैं जी, आपकी बातों में सच नहीं बोलते बोली। वक्त शर्म नहीं आपने आनी इतने चाहिए। इंडिकेशन लगाए, मैंने कुछ नहीं कहा। आप मेरी बात को पहले सुने, फिर बाद में जवाब दे। आपकी बात में मैं नहीं बोली थी। आप जो गलत प्रचार करते रहे ना, उसको करते रहिए, क्योंकि आपका एक ही एजेंडा रह गया कि हमने गलत प्रचार करके मैंडेट लेना है, बड़ा सा मैंडेट लेना है। लेकिन आज आपकी जनता को आपको समझ गई है और आपको इन विचारों को ना अपने आप पे लगाम लगाना चाहिए। जो हम गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत बातें, आप वकील हैं तो आपको वकील की तरह सोचना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। अगर आप तथ्य को लेके बात नहीं करते हैं तो गलत है। आपको इस तरह अपने ऊपर ये ध्यान देना चाहिए। और किसी भी राजनीतिक पार्टी को मैं ये नहीं कहती कि हमने कोई गलत किसी के लिए बयान दे दिया। हम नहीं कह देते भगवंत मान के ऊपर ये कुछ कर दिया। आप मोदी जी के ऊपर, अच्छी बात है वैसे तो मैं कहती हूँ आप देखा करो, रोज मोदी जी को देखा करो, बहुत अच्छी बात है। चलिए मोदी जी का ठीक है, आपके ठीक है। मन में ध्यान रहे, चलिए ठीक मोदी है। जी रहे आपके मन में, बहुत अच्छी बात है। मैं अजय जी का रुख कर लेता हूँ। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि सीबीआई, ईडी दोनों की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के सवाल, पंजाब में इस समय बवाल मचा हुआ है। पंजाब के सीएम समेत कैबिनेट मंत्री इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में सीधी तौर पे कहा जाए तो मुश्किलें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय जो है वो जेल में बंद है, अब सीबीआई की हिरासत में है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरह से कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। और उसके साथ साथ गगन जी ने ये कह दिया कि एजेंसी खेला जा रहा है। अब लगता है तीसरी एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को दबाना और उसे कुचलना। वो कहते हैं कि ये अब जो भाजपा है वो करना चाहती है, इतनी बौखलाहट उनके अंदर आ गई है। क्योंकि ये सवाल यहाँ पर यही है कि भाई ये कार्रवाई जो सीबीआई के द्वारा की गई, क्योंकि कोर्ट ने अगर तथ्य देखे हैं तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है उनको हिरासत में दिया गया है ना। देखिए जजबीर जी, एक चीज मैं बताता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, दिल्ली की लॉबी कह रही है, पंजाब की जो सीनियर लॉबी है वो कह रही है, देखिए इनकी मजबूरी है कि इन्होंने अपने सुप्रीमो के को बचाने के लिए या ताकि उनकी हवा पूरी खराब जैसे हो चुकी है देश में, तो वो ज्यादा ना हो उसके लिए ये उनको प्रोटेक्ट तो करेंगे ही। ये सच्चाई से दूर जा रहे हैं। देखिए अगर देश की एजेंसियां कोई काम कर रही हैं तो वो प्रेशर में नहीं करती हैं, ये तो अपनी देश की एजेंसियों को कटारे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए उसमें एक और तो आप इस कार्रवाई को जायज मानते हैं? आप इस तरह की सीबीआई की जो जांच है उसे आप जायज मानते हैं? बिल्कुल। देखिए सर, उन्होंने बताया है कि जब कोरोना का पीक और टाइम चल रहा था तब दक्षिण भारत की शराब के जो है व्यापारी वो पीक टाइम में भी अपने निजी विमान से दिल्ली आए और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसको बाद में नीति में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि शराब नीति है। तो ये देखिए ये मतलब इतना जल्दबाजी में क्यों किया गया, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मंशा थी। उसके बाद जो मिस्टर रेड्डी है वो अब सरकारी गवाह बन गया, वो सारी बातें क्लियर कर रहा है। और सीबीआई ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर दिया है। उसके अलावा एक चीज देखने वाली और है कि ये सीधे सीधे सीबीआई और ईडी के ऊपर टारगेट कर देते हैं, लेकिन इनको देखिए नीचे कोर्ट में इनको बेल भी मिली है।
लेकिन बाद में जब कोर्ट में उन्होंने तथ्यों को पेश किया सीबीआई ने, तो उसके बिहाफ पे माननीय अदालत ने उनको 3 दिन का रिमांड दे दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी पाक और साफ हैं, तो फिर इनको देश के संविधान के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, फिर उनको बेल मिल जाएगी। मैंने उनको किसी भी तरह कभी आरोपी नहीं कहा। ठीक है, वो शक के बिहाफ पे उनको उठाया है, उनके साथ पूछताछ हो रही है, बाकियों के साथ भी हुई थी, जिनमें से अभी देखिए संजय जी भी बाहर आए थे, अभी आए हैं, तो ठीक है, ये सह है। अब उनके पास काफी सबूत है। उन्होंने कहा हमारे पास चैट भी है, उन्होंने कहा हमारे पास गोवा के सबूत भी है, उन्होंने कहा हमारे पास जो 17 आरोपी उनके रो पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। उसके अलावा सरकारी गवाह जो बने कहते हैं उनके आमने सामने बिठा के भी इनको कर लिया जाएगा। अगर वो पाक है, साफ है, तो वो बाहर आ जाएंगे। बात तो 2-3 दिन के 21 तारीख को, सॉरी 29 को उनको दोबारा पेश करना है, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात पंजाब की मैं बात कर रहा हूं कि पंजाब में देखिए मान सरकार की मजबूरी, मैंने पहले भी कहा उनकी मजबूरी है, उनके अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो है, तो उनकी सपोर्ट में उनको खड़े होना पड़ेगा। और अगली चीज एक सेकंड सर, एक चीज और, अगली मजबूरी ये भी है कि ये जो शराब नीति ये दिल्ली और पंजाब में सेम बनी है। अगला टारगेट ये सीबीआई और ईडी का पंजाब होने वाला है, इसलिए उनको अपने लाले पहले से पड़ गए हैं। तो ये सारी चीजें सर नोट करने वाली है। ठीक है राजीव जी, क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं कि अगली बार ये पंजाब की है, पंजाब में इस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। अब डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को। अभी से तो कोई संभावना नहीं व्यक्त कर सकते। अगर पंजाब सरकार ने कोई गलत काम किया होगा तो जरूर वो भी शिकंजे में आएंगे, लेकिन अभी किया है कि नहीं किया इसके बारे में अभी क्या बोले। अभी तो उनके कोई खिलाफ उनकी शिकायत भी नहीं है और कोई कंप्लेंट भी नहीं है और कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अभी पीछे राम मंदिर की बात हो रही थी, तो 2-3 बातें तो बड़ी क्लियर है। एक तो जो आरती हुई है 2 दिन पहले, वो टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, इतनी सीलन और पानी आ गया था कि बिजली जला सके, क्योंकि करंट लगने का खतरा था। ये बात तो तथ्य है। दूसरा, हमने रामपथ के देखे हैं फोटो, उसमें 10-10 फुट के गड्ढे पड़ गए हैं। अभी तो बनी है सड़क, मेरे ख्याल दिसंबर जनवरी में सड़क बनी है, तो पहली बरसात नहीं वो बर्दाश्त कर पाई। और अभी अब कार लेके आप रामपथ पे राम मंदिर नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। पैदल जाने से भी लोग अभी डर रहे हैं। तीसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने बहुत जो है, जो मन को दुखाने वाला काम किया है जब राम मंदिर का ये चल रहा था, कि उन्होंने हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश की है। जैसे मैं भी हिंदू हूँ और मैं, हमारे जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के सुप्रीम गुरु, उनको मैं देवता स्वरूप मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। वो मैं मुझे लगता है कि क्वाइट में बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम विषय से बढ़ते हैं तो वो उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए और चुनावी फायदा उठाने के लिए शंकराचार्य जी को चारों को नाराज किया और वो नहीं आए। उससे हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। ये मोदी सरकार ने हमारी भावनाओं को आहत करने का काम किया है। जहां तक सवाल है, ये जो आज का टॉपिक है, इसमें गगनदीप सिंह जी ने कहा था कि एजेंसी खेली जा रही है। मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केजरीवाल जी पे एक केस और रजिस्टर किया हुआ है एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, कि इन्होंने बाहर से कोई आतंकवादियों जैसे ग्रुपों से कुछ पैसा लिया हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो अभी सीबीआई से तो उनको जमानत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि सीबीआई में जमानत का जो है मुश्किल प्रावधान नहीं है सीबीआई के केस में, जो पहला केस है। उसके बाद जो दूसरा केस दायर हुआ है इन पे ईडी का, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और लेकिन जब वहां से भी जमानत इनको मिल गई, फिर एनआईए का केस सामने आएगा, फिर इनको एनआईए के केस में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब ईडी से इनको जमानत मिलने वाली होगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं उसका जो है वो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई और आपने पहले से संकेत दे दिए, यानी कि सीधे तौर पर ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी। गगन जी का रुख कर लेते हैं। गगन जी क्या कहेगा, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है और 1 मिनट है आपके पास अपनी बात रखने के लिए। सभी पैनलिस्ट को मुझे समा देना है। तो जो अभी अजय जी ने कहा कि अब बारी पंजाब की है, क्या कहेंगे? जजवीर जी, ये देखिए, आज से 10 साल पहले ईडी प्रति साल 800-900 केस रजिस्टर करती थी। आज की डेट में ईडी 10,000 के आसपास केस रजिस्टर कर रही है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 10 टाइम्स इन द केसेस। ये क्लियर कट क्या चीज है, मिसयूज है। चलो आप केस करो, बड़ी अच्छी बात है, लोग गलत काम कर रहे हैं, केस रजिस्टर करो। कोर्ट में जाके आपके केसों को क्या हो जाता है? कन्विक्शन रेट देखिए आप कितना कम है ईडी का। क्या ईडी इतनी इनकॉम्पिटेंट है? पहले आप ईडी करते हैं, ईडी बहुत बड़ी एजेंसी है और ये हिंदुस्तान के फेडरल सिस्टम के साथ बहुत बड़ा छुरा मारा जा रहा है पीठ के ऊपर,
क्योंकि पुलिस की ताकतें क्या है वो स्टेट्स के पास है, बट ईडी को इतनी ज्यादा ताकतें दे दी गई हैं। ईडी नहीं तो ये माना जाए क्योंकि अजय जी ने जो एक बात का संकेत दिया कि अब तो बारी पंजाब की है, इसी की बौखलाहट है, इसी का विरोध है सुप्रीमो जो है आम आदमी पार्टी के, इसीलिए उनको खुश करने और पंजाब में अपने आप को बचाने के लिए वो कहते हैं कि इस तरह से अब बयान दिए जा रहे हैं। सुखबीर बादल जी जैसी बातें कर रहे हैं अजय कुमार जी। ये पहले सर एक चीज ना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जजबीर जी, जब भी कोई अकाली दल का कोई आए ना प्रवक्ता, पीछे प्लीज मेंशन कर दिया करिए कि किस पार्टी से है, क्योंकि अकाली दल 10-15 अकाली दल हो चुकी हैं। संयुक्त हो गया, फिर इनका प्रवक्ता हो गया, बहुत सारी इनकी अकाली दल हो चुकी है, तो इसकी क्लैरिटी नहीं होती किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं ये, क्योंकि हमें फिर उस तरीके से डिफेंड करना है। इनसे पूछिए ये सुखबीर मतलब अकाली दल बादल वाले हैं या नॉन बादल वाले हैं, कौन से हैं? सर आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल को देखिए, पार्टी को मत देखिए अभी। आप सवाल का जवाब दीजिए गगन जी सवाल का जवाब दीजिए जो जजबीर जी ने आपको पूछा है। बात को गोल गोल मत घुमाइए। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है, ये मेरा काम है सर। गगन जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर अकाली दल के खिलाफ खुद बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है। ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये साले जीजे की पार्टी है। अकाली दल साला जीजा, ये दो बंदे रह गए इस पार्टी में। ये पार्टी खत्म हो चुकी है, सीटें इनके पास है नहीं है। एमएलए इनके 3 जीत के आए थे, एक इनका एमपी जीत के आया हुआ है। सर किसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ताओं का बुलाई, अकाली दल दूसरों को बुला लिया करिए, क्योंकि अब उनके पास मुझे लग रहा है जनता का ज्यादा सपोर्ट है, इनके पास कोई जनता का ज्यादा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। वो कहते हैं कि जनता का सपोर्ट नहीं है। अजय जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि आपके पास सपोर्ट खत्म हो चुका जनता का। जजबीर जी ये शो आप ऑपरेट करते हैं हिंदुस्तान लाइव, इसके ऊपर प्रवक्ता किसी भी पार्टी का बैठेगा वो आप डिसाइड करेंगे, आम आदमी पार्टी वाले डिसाइड नहीं करेंगे। इन्होंने आपके सवाल का और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि जहां कि पंजाब की बारी आ रही है बौखलाहट उसकी है। दूसरी चीज, पहले दिल्ली में जब पहली पुरानी नीति थी तो इनकी सरकार को 329 रुपए से ज्यादा पैसे बचते थे बोतल के ऊपर। आज इनको 3 रुपए 78 पैसे और 1 रुपए 90 पैसे वैट का। तो ये उसके ऊपर नहीं आएंगे जो घोटाले करे हैं। ये पार्टियों के प्रवक्ताओं के ऊपर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि इसको ना बिठाओ। आपके पास जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दिया करो कि हमारे पास जवाब नहीं है इस बात को देने का। बात को गोल गोल मत घुमाया करो। कभी सुनो, कभी आप राम मंदिर के ऊपर चले जाते हो, कभी वहां पानी की बात करते हो। जो पंजाब में पानी है, जो पंजाब में नशा है, जो पंजाब में करप्शन है, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, उसकी बात नहीं करोगे। आपको पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर प्रॉब्लम है, उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं होता आपके पास। आप प्रिपेयर होके आया करो। आपको पता ही नहीं होता कि आपसे सवाल क्या पूछा गया, आपने जवाब क्या देना है। आपसे सवाल कुछ पूछा गया, जवाब आप कुछ दे रहे हो। आपके जो भी सीनियर प्रवक्ता है, जो भी आपके, उनको बिठाया करो। आपको समझ नहीं, आपको यही नहीं पता लगता कि आप नेशनल चैनल पे बैठे हो और किसी के बारे में क्या बात कर रहे हो। हाँ जी, चलिए ठीक है। ये तो बता दो कौन सी अकाली दल? मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। मैं एक पंजाबी हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो आप। वो बताइए गगन भाई, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। पूनम मानिक जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो कार्रवाई थी, क्योंकि मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है हम जब चर्चा से भटकते हैं तो चर्चा शुरू कहीं से होती है, खत्म कहीं और जाके होती है। सीधा सवाल है कि वो कहते हैं कि भाई अब जैसे अजय ने कहा कि अब दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है, और दूसरी तरफ एजेंसियों के ऊपर जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जो कार्रवाई कर रही है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का बड़े सवाल है कि जो है एजेंसियां भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। तो ऐसे में जानबूझ के, प्रूफ कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि कोई भी अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। देखिए जजबीर जी, इन्होंने बोला है ना कि 2010 के बाद ईडी ने बहुत सारे केसेस ले लिए हैं, ईडी के पास ज्यादा केसेस आ गए हैं। तो मैं तो कहती हूँ इस केस से भी ज्यादा होना चाहिए। अगर हमने करप्शन खत्म करनी है तो इनको क्या दिक्कत है कि केस ज्यादा हो गए कि थोड़े हो गए। इनको अपना देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और ईडी को अपना काम करने देना। अपनी करप्शन खत्म करेंगे तो क्या आप नहीं चाहते कि हम पंजाब में या अपने देश में करप्शन खत्म करें? तो हमें करप्शन खत्म करने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा केस होने चाहिए। ये तो कहते हैं हमने घर घर द्वार द्वार भेज दिए अपनी शिकायतें लेके पंजाब के अंदर, तो वो तो वैसे भी नहीं आए। और उनको जब वो आम आदमी पार्टी इसी बात को लेके, इसी बात के विरोध में प्रदर्शन कर रही है कि भाई जो अब सीबीआई की एंट्री हुई है उसके खिलाफ भी अब वो कहते हैं कि हम मोर्चा खोलेंगे।
अरे मैं तो कहती हूँ, आपने बोला कि तीसरी एजेंसी भी आ सकती है, तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जब तक आपका क्राइम पता नहीं लगते तब तक हम बात तक पहुंचेंगे कैसे, तब तक तथ्य तक पहुंचेंगे कैसे। और इसको करने के लिए जितनी भी एजेंसियां लानी चाहिए। मैं तो सरकारों को भी कहूंगी कि इसके लिए कहीं भी हो, चाहे पंजाब की बात है चाहे कहीं भी हो, इसके लिए होना ही चाहिए। हमारा देश अगर सुदृढ़ बनेगा तो ऐसे करप्शन पे वार होनी ही चाहिए। और कोई भी करप्शन के लिए, अगर कोई भी क्राइम करता है, करप्शन करता है, चाहे वो किसी पार्टी का भी नेता हो, तो उसके लिए सब होना चाहिए। और मैं तो इसकी फेवर में हूँ और मैं कहूंगी कि ऐसा जरूर हो। और ये बार बार कहते हैं एजेंसी एजेंसी खेल रही है, तो एजेंसी का क्या मतलब होता है? जो सरकार वहां होती है, एजेंसी का अपना निर्णय है, सरकार का अपना निर्णय है, जुडिशरी का अपना निर्णय। तो इसमें ये क्या बात बोलते रहते हैं, सिर्फ भटकाने वाली बातें और कोई चलिए बातें ठीक है, नहीं है। भटकाने वाली बात है, लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल है। कुछ सवाल इस बात को लेके है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा पहले गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद हालांकि इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी और उसके बाद अब सीबीआई की एंट्री है। राजीव जी, समय की मेरे पास कमी है, मैं चाहूंगा 2 लाइनों में अपनी बात रखिए। एक लाइन देखिए, 2500% केस बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में ईडी के, और सिर्फ 63 कन्विक्शन हुई हैं, जो कि 1% से भी कम है। तो ये जो ईडी का जो प्रोसेस है ना, ये मुझे लगता है कि कोई बगैर सबूत के लोगों को फंसा लेती है, गिरफ्तार करती है, कई साल गिरफ्तार रहते हैं, उसके बाद 97% से ऊपर लोग छूट जाते हैं। उन बेचारों का कसूर ये भी सोचने की बात है कि आप इतनी देर गिरफ्तार करके निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके रखते हो, फिर वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है देश की न्याय व्यवस्था और सिक्योरिटी एजेंसी और सरकार के सामने भी। चलिए ठीक है, न्याय व्यवस्था को लेकर आपके सवाल है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो सीबीआई की अब एंट्री हुई है वो किस बिहाफ पे है। हालांकि इसका जानकारी कोर्ट को दी जाती है, कोर्ट ने आदेश जारी किए, जिसके बाद उनको रिमांड में भी 3 दिन के लिए भेजा गया। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इस पर सवाल खड़े कर रही है, ये कहती नजर आई कि बदलाखोरी की राजनीति है, लोकतंत्र को खतरा है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरह की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं कम होने के बजाय कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी हो सकता है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो, जिसको लेकर श्रोमणी अकाली दल ने भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से जो है इस मामले को सुलझाया जाता है, या इस मामले को लेकर आगे की क्या जो है नए तथ्य सामने आते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।